Bismillahirrahmanirrahim. Grade 7, Subject English, Chapter 3, Part 3. Page number 20. Phonics Focus. Pronunciation key are controlled vowels. Read and say the given words and notice the sounds of R controlled vowels. R controlled vowels are basically vowels which are controlled by R. इसमें हम यानी जब R जो है वो किसी भी वॉल के पीछे आता है यानी बाद में आता है किसी भी वर्ड में, तो फिर वो वॉल जो है ना वो डिफरेंट साउंड देता है, तो हम ऐसे साउंड्स को आर कंट्रोल वॉल कहते हैं. फॉर एग्जांपल स्टार. अब स्टार में आर से पहले ए आ रहा है, तो यहाँ पे स्टार जो है ना वो आर जो है वो बहुत हल्का सा प्रोनाउंस होगा. और इसी तरह पाक में जो है ना वो इसी तरह आर से पहले वॉल आ रहा है, तो इसमें भी जो है ना वो हल्का सा प्रोनाउंस होगा पाक. और इसी तरह वाटर है, वाटर, इसको वाटर नहीं पढ़ेंगे, इसको वाटर पढ़ेंगे सिस्टर की बजाय. और इस तरह बर्ड की बजाय, और इस तरह फर्म की बजाय फर्म, टर्न, पर्पल, बॉर्न, फॉर्म. इसकी एक और भी की याद रखने के लिए कि अगर जो है वो आर से पहले अगर जो है वो आर के बाद वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट हो तो आर प्रोनाउंस नहीं होता, और अगर जो है उसके बाद वाला वर्ड जो है वो वॉल हो तो आर प्रोनाउंस होता है. ये एक टिप है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, सेकंड वन, राइट 10 words having R controlled vowels in your notebook. So इसमें गर्ल है, इसमें थर्ड है, इसमें फर्स्ट है, इसमें हमारे पास थॉर्न है, और इसी तरह हमारे पास नेचर है, और इसी तरह हमारे पास दीगर वर्ड्स हैं. जी, मूविंग टू द नेक्स्ट, vocabulary focus. Read the word with their meanings. So we have some words and their meanings as well. Economic connected with trade यानी मुल्क की मुआशी सूरत हाल के मुतल्लक. Coastal, ऑफ और नियर अ कोस्ट यानी ये किसी बंदरगाह के करीब, उसको हम कोस्टल कहते हैं. मेमोरियल, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू टू रिमाइंड पीपल, जो हमें किसी की याद दिलाए, यानी किसी की याद में, जैसे मेमोरियल स्कूल होता है, मेमोरियल हॉस्पिटल होता है. इसी तरह ट्रांसशिपमेंट, द एक्टिविटी ऑफ मूविंग गुड्स फ्रॉम वन शिप टू अनदर, एक शिप से, एक बहरी जगह से दूसरी जगह चीज़ों की तरसील को ट्रांसशिपमेंट कहते हैं. और प्रॉस्पेरिटी ऑब्वियसली खुशहाली को कहते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव सिमलीज, पेज नंबर 20. सिमलीज, जब हम किसी चीज़ की शिद्दत को बताने के लिए या किसी चीज़ की एक्चुअल कंडीशन को बताने के लिए उसको किसी के साथ रिलेट कर देते हैं, तो उसको हम सिमली कहते हैं. और इसमें एज या लाइक का हम जो है ना वो कंपैरिजन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. इसमें हमारे पास एक जो है, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द सिमलीज एंड देन यूज़ दीज सिमलीज इन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. हमारे पास टेक्स्ट है, द रूम वॉज एज डार्क एज नाइट, कमरा इतना अंधेरा था जितनी रात होती. द अरोमा ऑफ द शुगर फिल्ड द एयर, यानी हर तरफ चीनी की खुशबू थी. ऑल द पीपल इन द रूम वर एज क्वाइट एज माइस, यानी बहुत खामोश थे लोग जो कमरे में थे. सडनली दे हर्ड साउंड ऑफ द डोर क्रीकिंग ओपन, उन्होंने चू करके कमरे के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी. वानिया स्टेप्ड इन एंड स्विच्ड ऑन द लाइट, वानिया ने कदम रखा अंदर और लाइट को चलाया.
Everyone in the room jumped up and yelled. हर किसी ने कमरे में कदम रखा और चिल्लाया. Surprise, happy birthday. Vanya got surprised by all this. She was happy as lark. lark सारे परिंदे को कहते हैं जो चहचहाता रहता है. So she was happy as lark to see her friends at her home. यानी उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस सरप्राइज बर्थडे के ऊपर. So we have 3 similes. फर्स्ट जो पहली एक लाइन में है as dark as night, तो इसका सेंटेंस बनेगा the room is as dark as night, please turn on light. अच्छा, सेकंड इसका जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे है as quiet as mice, यानी बहुत ज़्यादा खामोश है ना. the teacher arrived and the class was as quiet as mice. So the third simile is happy as lark. On Eid, Anaya was happy as lark. So this is all about this one.